students, welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. As you already know, हमने अपने previous session के through साइंस क्लास 10 चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ताकि आपको इतना ढूंढना ना पड़े और आप इजीली अपना बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को समझ पाएं। सो आर यू इंटरेस्टेड? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the next question is, if the energy transformed to a tertiary consumer in a food chain is 10 joule. Tertiary consumer, as you already know, मैंने आपको बताया था consumers जो होते हैं प्राइमरी consumers भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं. तो किसी भी फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डीकम्पोजर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी के कंज्यूमर्स जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, दैट्स वाई उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले नेक्स्ट कैटेगरी के एनिमल्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को हम टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. तो टर्शरी कंज्यूमर्स के पास कितनी एनर्जी है? 10 जूल एनर्जी है. एक फूड चेन है जिसमें टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी हो गई? 10 जूल एनर्जी हो गई. अब आपसे ये बोला जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी होगी? तो बस यहाँ ये क्वेश्चन जो है 10% लॉ से इजीली सॉल्व हो जाएगा. बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एक एक जीरो जो है आपको कम करनी है. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज 1 0 एंड राइट टू लेफ्ट इंक्रीज 1 0. राइट टू लेफ्ट इंक्रीज 1 0. तो अब जरा देख कर बताओ जरा, हम कहाँ पर हैं? हम है टर्शरी कंज्यूमर पर. टर्शरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर कहाँ हो गया? एक्सट्रीम राइट में. और आपको कहाँ आना है? प्राइमरी कंज्यूमर पर आना है, यानी कि लेफ्ट साइड में आना है. तो एक एक जीरो आपको क्या करनी है? बढ़ानी है. अगर टर्शरी कंज्यूमर में कितना है? 10 है, तो सेकेंडरी में एक जीरो बढ़ा दो तो 100. प्राइमरी कंज्यूमर में एक जीरो बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 जूल. तो यही तो है हमारा करेक्ट आंसर. और ये कैसे आया? 10% इंक्रीज करते गए. तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपली हम लिखेंगे अकॉर्डिंग. ये आपको सबसे पहले ये फूड चेन बना देनी है. According to the 10% law, only 10% of energy is available to the organism in the succeeding trophic level. ये लिखने के बाद आप बोलोगे 10 joule energy is available to the tertiary consumer. That means the secondary consumer will get 100 joule of energy and primary consumer will get 1000 joule of energy. I hope आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि हम राइट से कहाँ गए थे? लेफ्ट साइड में गए थे. तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज 1 0, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज 1 0. डायग्राम से आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे. तो यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी है? 10 जूल टर्शरी कंज्यूमर के पास एनर्जी है. तो जब आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो, पीछे की ओर आ रहे हो, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना? 100 जूल हो जाएगा. प्राइमरी कंज्यूमर के पास एक जीरो और बढ़ गया, 1000 जूल हो गया. और प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 10,000 जूल होगा. तो ये ध्यान रखना है, दिस इज 10% लॉ. हमेशा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इस ऑर्गेनिज्म की ओनली 10% एनर्जी ही इस ऑर्गेनिज्म के पास जाएगी. तो ये ध्यान रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर की ओनली 10% एनर्जी ही सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाती है, और इसी लॉ को हम 10% लॉ बोलते हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. लर्न एंड ग्रो बेटर.